हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट f of x is equal to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। मैं ऐसे क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क करूंगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स। इस तरह का क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज से देखने को मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, a और b के बीच में रिलेशन बताना है, जबकि आपको गिवन है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। ये आपको गिवन है। तो अगर हमें दिया हुआ है कि फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है, इसका सॉल्यूशन गिवन दैट f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। अगर x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। साथ में ये भी लिख देते हैं इक्वल टू f ऑफ 3। पहले फाइंड कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट कोई स्मॉल क्वांटिटी h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 में से इसे माइनस करूंगा तो हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे 3 के। 3 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इफ x इज लेस देन 3। फंक्शन क्या डिफाइन है? फॉर x लेस देन 3 फंक्शन इज ax प्लस 1। तो हम x की जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस h, फंक्शन विल बिकम a टाइम 3 माइनस h प्लस 1 और h की वैल्यू जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 3a प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन डिफाइन है bx प्लस 3। b x की जगह पर आ जाएगा 3 प्लस h प्लस 3। इट विल बिकम, इफ h को हम 0 पुट कर दें तो इट विल बिकम 3b प्लस 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर दूं, देन इक्वेशन 1 विल बिकम, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। सारी क्वांटिटीज को लेफ्ट साइड में लेके आए। 3a प्लस 1 माइनस 3b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3a माइनस 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a and b। This is the required solution. Please pause the video to note it down. Question number 18. Question number 18 is for what value of lambda is the function f of x lambda time x square minus 2x if x is less than equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x equal to 0। साथ में पूछा है What about continuity for x equal to 1। तो इसमें क्या पूछा है कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका सॉल्यूशन, फंक्शन कंडीशन लिख लेते हैं पहले। फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस
at x equal to 0 if left hand limit, that is limit x tends to 0 negative f of x is equal to limit x tends to 0 positive f of x is equal to f of 0. Equation number 1. Finding left hand limit, that is limit x tends to 0 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 minus h is equal to limit h tends to 0. 0 negative means लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज लेस देन 0. लेस देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है लैम्डा टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x. लैम्डा टाइम x की जगह पर पुट करना है 0 माइनस एच, दैट इज माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2 टाइम माइनस एच. डन. h की वैल्यू जब यहां पर 0 पुट करेंगे, दिस टर्म 0, दिस टर्म 0, 0 इंटू समथिंग 0. ओके. नाउ राइट हैंड लिमिट x tends to 0 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 0 plus h, that is f of h is equal to limit h tends to 0. 0 पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन डिफाइन है 4x प्लस 1. x की जगह पर पुट करेंगे 0 प्लस h, दैट इज h 4 टाइम h प्लस 1. h को 0 पुट करेंगे, आंसर विल बी 1. आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो क्लियरली. सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया था कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं. हमसे पूछा था कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस होगा. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो आया नहीं, देयरफॉर, और साथ ही हमारे आंसर में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर में लैम्डा अवेलेबल नहीं है. तो लैम्डा की वैल्यू चाहे आप कुछ भी यहाँ पे रख लें, फंक्शन हमेशा क्या आएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस आएगा. देयरफॉर function that is f of x will always be discontinuous for any value of lambda. चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख लें, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, ये फंक्शन हमेशा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं. व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी फॉर x इक्वल टू 1. बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से चेक करेंगे. मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ. कंडीशन हमारी ऐसे ही रहेगी. आगे इरेज कर देते हैं जहाँ से हमें सॉल्व करना है. कंडीशन विल बिकम function will be continuous at x equal to 1 if limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit x tends to 1 positive f of 1. First of all, finding left hand limit, that is limit x tends to 1 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 1 minus h is equal to limit h tends to 0. 1 से छोटी वैल्यूज. 1 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या डिफाइन है, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है. अगर आप ये वैल्यू उठाओगे फंक्शन से, तो ध्यान दीजिए ये वैल्यू x लेस देन 0 और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, नॉट लेस देन 1. लेस देन 1 के लिए आपकी ये वैल्यू आ जाएगी. तो 4 टाइम x प्लस 1, दैट इज 4 टाइम x की जगह पर पुट करना है 1 माइनस एच प्लस 1. और अगर आप h को 0 पुट करें तो 4 प्लस 1 दैट इज 5. सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h. अब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी,
1 से बड़ी वैल्यूज जो 0 से बड़ी हैं वो 1 से भी बड़ी होंगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ग्रेटर देन 0 दैट इज ग्रेटर देन 1 सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो 4 टाइम 1 प्लस एच प्लस 1, एच को 0 पुट करेंगे 5। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट is equal to right hand limit, therefore this function f of x is continuous। यहाँ पर भी दोनों ही आंसर में आपके पास लैम्डा अवेलेबल नहीं है, तो लैम्डा की आप जो भी वैल्यू चाहे पुट कर लें, आंसर हमारा अलग नहीं आने वाला। therefore f of x is continuous for any value of लैम्डा। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक नई प्रॉपर्टी सीखने को मिलेगी। क्वेश्चन इज शो दैट फंक्शन g ऑफ x डिफाइंड एज x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट इसे हम क्या पढ़ते हैं? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर आपने 11th क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्क्वायर ब्रैकेट में हम जो भी फंक्शन लिखते हैं उसे हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जरा इस पे ध्यान दीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें हमेशा छोटी वैल्यू देता है, दैट इज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 2.3 इन स्क्वायर ब्रैकेट दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 2। ध्यान दीजिएगा, इसी के बेस पर हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अभी डिफाइन करेंगे। अगर मैं लिखता हूं 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.9, क्या आंसर मिलेगा? अगेन आंसर विल बी 2। ओके, इफ आई एम राइटिंग 3.1 व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 3। तो हमें क्या देखने को मिला कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू मिलती है x माइनस 1। x माइनस 1 किसके लिए? जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। ओके, और फंक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी x जब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। अब इसको हम किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे? अब यहां से आप इसे पहले समझिए। जब हमने बात की कि मैं फंक्शन को मान लीजिए 2 के लिए डिफाइन कर रहा हूं। ओके, अगर हम फंक्शन की कंटिन्यूटी मान लीजिए एट x इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं। अगर मैं x इक्वल टू 2 के लिए चेक करता हूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? 2 नेगेटिव दैट इज 2 से छोटी वैल्यू। 2 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या आएगा? x माइनस 1। एग्जाम्पल से समझिए, 2 से छोटी वैल्यू मान लो मैं ले लेता हूं 1.99, तो 1.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा? 1। तो फंक्शन को मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा? x माइनस 1, तभी 1 मिलेगा। तो वही हमने लिखा फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट x माइनस 1। और जब मैं बात करूंगा राइट हैंड लिमिट दैट इज 2 पॉजिटिव, 2 से बड़ी वैल्यू, कोई भी वैल्यू उठा लीजिए 2.1। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या मिलेगा? 2, यानी x ही मिलेगा। तो x लिख दिया हमने राइट हैंड लिमिट के लिए। अब आपको क्लियर होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन पूछा गया है कि इस फंक्शन को बताना है कि डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो कोई इंटीग्रल पॉइंट उठा लेते हैं, लेट कोई भी आप नाम ले लीजिए, a लिख देते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीग्रल फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। मैं कंडीशन पहले लिख लेता हूं, एट x इक्वल टू a इफ लिमिट
x टेंड्स टू a नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x, that is left hand limit is equal to right hand limit. Finding left hand limit will become limit x tends to a negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of a minus h. जैसे हमने यहाँ लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 2 से कोई छोटी वैल्यू a से कोई छोटी वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर पुट करना है a माइनस h, तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह पर a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर को ओपन करके क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x माइनस 1 और x की जगह पर पुट करना है a माइनस h, ओके, माइनस 1, h की जगह पर 0 पुट करेंगे, आंसर विल बिकम h 0, यहाँ पर 0, तो ये आ जाएगा a माइनस a प्लस 1 दैट इज 1, ओके. नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f of x is equal to limit h टेंड्स टू 0 f of a plus h is equal to limit h टेंड्स टू 0. फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, इस x ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह पर x, तो ये बन जाएगा a प्लस h माइनस a प्लस h, जो क्या हो जाएगा 0. Therefore, from here we can see that left hand limit is not equal to right hand limit. Therefore, यहाँ पर g of x दिया है, तो यहाँ पर f की जगह पर हर जगह g कर लीजिएगा. g of x will be discontinuous at all integral points. अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी. प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन इज फंक्शन f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई. हमसे पूछा गया है कि क्या कोई फंक्शन डिफाइन है, ये x इक्वल टू पाई के लिए कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है. तो कंडीशन लिख लेते हैं, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इफ लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू f of पाई. सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई नेगेटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of पाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. फंक्शन में x की जगह पर पाई माइनस h पुट कीजिए, पाई माइनस h का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस h प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन h प्लस 5. h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर माइनस साइन h, साइन 0 इज 0, पाई स्क्वायर प्लस 5. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f of x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of
पाई प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन एच प्लस 5। ध्यान रखिएगा साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। किसी को इन क्वाड्रेंट वैल्यूज़ को चेक करने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एक फुल वीडियो इसी के ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे। h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, अगेन पाई स्क्वायर साइन 0 इज 0 प्लस 5। ओके, नाउ f ऑफ पाई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। sin pi is 0, it will become pi square plus 5. Therefore, condition limit x tends to pi negative f of x is equal to limit x tends to pi positive f of x is equal to f of pi. Therefore, f of x is continuous at x equal to pi. Answer. Please pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 21 और 22 हम इस सीरीज़ के इंट्रोडक्शन पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ फंक्शन f of x is equal to sin x upon x if x is less than 0 and x plus 1 if x is greater than equal to 0। तो हमें चेक किस पॉइंट पर करनी है कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी। हमें साफ दिख रहा है फंक्शन की डेफिनेशन से कि 0 पर फंक्शन की वैल्यू चेंज कर रही है, 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कुछ और, 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू कुछ और। तो वी विल चेक फॉर x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है साइन x ओवर x, और x की जगह पर पुट करेंगे 0 माइनस एच दैट इज माइनस h, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ माइनस h अपॉन h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा दैट इज साइन 2 पाई माइनस थीटा दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, इट विल बिकम माइनस साइन h अपॉन h। माइनस को लिमिट से बाहर ले लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर साइन h अपॉन h विच इज इक्वल टू माइनस 1। प्रॉपर्टी आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी, यहाँ पे रीजन दे देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में पढ़ रखी है। उसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए साइन h अपॉन h व्हेन h टेंडिंग टू 0 1 होगा इनटू माइनस 1 फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट इज h लिमिट h टेंड्स टू 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है x प्लस है 1, x की जगह पर पुट करना है h प्लस 1 और h 0 पुट करेंगे तो 1। आगे भी चेक करने की जरूरत नहीं है सिंस
आप प्रॉपर लिखिएगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ discontinuity. Please pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, आप दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम रहेगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कीजिएगा फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। गिवन है कि आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें गिवन है। f ऑफ x डिफाइन है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, दैट इज पाई बाई 2 से बड़ी और छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन है ये, और जब एग्जैक्टली पाई बाई 2 वैल्यू है तो फंक्शन डिफाइन है ये। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा? फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस कहाँ पर? आपको क्वेश्चन से दिख रहा होगा, पाई बाई 2 पे चेक करना है। एट x इक्वल टू पाई बाई 2 इफ कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाई 2। इक्वेशन नंबर 1। फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है ये। x की जगह पर पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन पाई बाई 2 पर एंगल चेंज होता है तो ये बन जाएगा साइन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k साइन h अपॉन पाई माइनस, ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसल, पाई प्लस h, पाई से पाई कैंसल। k कांस्टेंट है लिमिट से बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, आपको पता है साइन h अपॉन h इज 1 k। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन में पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 टाइम पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो साइन लग जाएगा माइनस का, साइन लगेगा माइनस का, और पाई बाई 2 पर cos चेंज होता है साइन में तो ये बन जाएगा साइन h अपॉन, फिर से ओपन करेंगे पाई माइनस h, पाई से पाई कैंसल और माइनस से माइनस कैंसल, k लिमिट के बाहर, k लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h विच इज इक्वल टू k। हमें साफ दिख भी रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, तो जो गिवन था कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे ट्रू प्रूव होता है। एंड f ऑफ पाई बाई 2 विल बी इक्वल टू, पाई बाई 2 पर वैल्यू है 3। Putting all the values in equation number 1 we will get
put all values in equation number 1, we will get k is equal to 3. This implies यहाँ से k is equal to 3, which is the required value of k. और हमें साफ दिख रहा है 3 is equal to 3. Hence we can say that function is continuous, which is already given in the question. Please pause the video to note it down. क्वेश्चन नंबर 27 से लेके 29 तक बिल्कुल जैसा हमने क्वेश्चन 26 किया है बिल्कुल उसी की तरह है. आप ट्राई कीजिएगा. किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मैक्सिमम चांस है इस क्वेश्चन के आने के. फाइंड a and b such that function f of x is equal to 5 if x is less than equal to 2 and ax plus b if x ranges in between 2 and 10 and 21 if x is greater than equal to 10 is continuous. फंक्शन हमें दिया है कॉन्टीन्यूअस है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. तो क्वेश्चन देख के पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि ये किस किस पॉइंट पर कॉन्टीन्यूअस है. चेक करने का सिंपल तरीका, वैल्यूज़ को देखिए कहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है. 2 और 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 5, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b, 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू ax प्लस b, 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू 21. तो हम कहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे? वी विल चेक फॉर x equal to 2 and x equal to 10. For x equal to 2, first of all finding left hand limit, that is limit x tends to 2 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 2 minus h is equal to 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है 5, तो आंसर सीधा ही आ गया 5. फॉर राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h. 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन है ax प्लस b a टाइम लिमिट h टेंड्स टू 0 a टाइम 2 प्लस h प्लस b इज इक्वल टू h की जगह 0 पुट करेंगे 2a प्लस b एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5. फॉर अ फंक्शन टू बी continuous at x equal to 2, left hand limit should be equal to right hand limit and right hand limit should be equal to the value of function at particular point where we are finding all the points of discontinuity or continuity. Therefore ये चीज़ें आपको लिखनी है जो मैंने बोली हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ. तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 5. फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट 2a प्लस b इज इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर x इक्वल टू 10, फॉर x इक्वल टू 10 लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 10 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 10 minus h is equal to limit h tends to 0. 10 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है ax प्लस b a टाइम 10 माइनस h प्लस b. h को 0 पुट करेंगे 10a प्लस b. राइट हैंड लिमिट x tends to 10 positive f of x is equal to limit h tends to 0 f of 10 plus h is equal to limit, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन है 21 and exactly at 10 also 21. Function will be continuous at x equal to 10 if left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 10. Therefore 10a plus b is equal to 21 is equal to 21. This implies
10a प्लस b इज इक्वल टू 21। इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस, दो अननोन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऊपर नोट कर लिया है तो इरेज कर दूं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, solving equation number 1 and equation number 2, 2a plus b is equal to 5 and 10a plus b is equal to 21। subtracting b से b cancel, minus 8a is equal to minus 16, minus से minus, a is equal to 2। If a is equal to 2, this implies 2 into 2 plus b is equal to 5। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, 4 plus b is equal to 5, b is equal to 1, which is the required solution। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के मैक्सिमम चांसेस। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 31, शो दैट फंक्शन f of x is equal to cos x square is continuous function। शायद हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में इस तरह की चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी। इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका। मैं मान के चल रहा हूँ लेट h ऑफ x इज एनी फंक्शन विच इज इक्वल टू cos ऑफ x। कोई दूसरा फंक्शन मान लिया g ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। वी नो cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बन जाता है। सिंस cos x इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देयरफॉर HOG, ये आपने 11th क्लास में सीखा होगा। HOG इसका मतलब होता है h ऑफ g ऑफ x। g ऑफ x की जगह पर g ऑफ x की वैल्यू पुट कीजिए h ऑफ x स्क्वायर, एंड h ऑफ x स्क्वायर का मीनिंग है h ऑफ x में x की जगह पर x स्क्वायर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos ऑफ x स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इफ h ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस, g of x is continuous, then HOG or GOH will also be continuous function। इस तरह के फंक्शन को कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हमने प्रूव कर दिया कि f of x cos of x square is a continuous function। हमने इसको अलग अलग तोड़ के लिख लिया और बता दिया कि h of x कॉन्टिन्यूस है, g of x कॉन्टिन्यूस है, तो HOG और GOH दोनों में से आप कोई भी निकाल लें, दोनों ही कॉन्टिन्यूस होंगे। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसी प्रॉपर्टी से आप क्वेश्चन नंबर 32, 33 और 34 भी सॉल्व करेंगे। कंपोजिट फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम इन 2-3 क्वेश्चंस में आए तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। और तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। आपको कोई कमी किसी चीज़ में लगती है, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, किसी स्पेशल टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके, मेल करके या इंस्टाग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।